बीएससी फाइनल ईयर्स मैथमेटिक्स एनालिसिस पेपर, इसका सेकंड नंबर का इकाई है। यूनिट नंबर 2 रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल पढ़ने के पहले हमको बहुत सारी चीज़ें जो है जानना आवश्यक होता है, जो कि बार बार यूज होगा। जैसे कि यहाँ शुरू में देख रहे हैं हम लोग विभाजन, पार्टीशन किसे कहते हैं। तो वास्तव में पार्टीशन क्या है कि कोई भी जो इंटरवल्स, जैसे कि देखेंगे ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कोई क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल लेते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं उनका क्रमिक सेट, ऑर्डर्ड सेट पी, पार्टीशन इस प्रकार से होता है कि ए का वैल्यू यदि x0 है तो x0 इज लेस देन 1, x1, x2, xn, इस प्रकार से लास्ट को b यदि कह देते हैं तो इसको छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक x0 से x1, x1 से x2, xr माइनस 1 xr, xn-1 से xn, इस प्रकार से। तो ये क्या है, सब छोटे छोटे भाग में बांट दिए, इसी को सब इंटरवल्स बोलते हैं। यानी कि यही इसका पार्टीशन है। इसमें आरवां अंतराल ये दिख रहा है अपने को xr-1 xr, और यदि इसका डिस्टेंस निकालते हैं तो हम लोगों को पहले से पता है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो xr-1। अब इसके नीचे में देखेंगे ये लिखा है विभाजन का मानक, यानी कि नॉर्म ऑफ मेश ऑफ पार्टीशन। तो ये क्या है, किसी भी जो इंटरवल है उसका पार्टीशन यदि पी को मानते हैं तो इसका जितना भी बड़ा सब इंटरवल्स, ये देखो इंटरवल लिए, इसमें जो बड़ा होगा सब इंटरवल, उसी को डिस्टेंस को हम नॉर्म बोलते हैं। यानी कि लार्जेस्ट जो सब इंटरवल्स है वही उसका विभाजन का मानक कहलाता है। उसी प्रकार से रिफाइनमेंट है। तो रिफाइनमेंट के लिए हमारा रूल्स है कि यदि कोई दो पार्टीशन ले लें और दोनों पार्टीशन में से एक पार्टीशन को दूसरे का रिफाइनमेंट या फिर अधिशोषण या सूक्ष्मतर कहलाता है, यदि एक पार्टीशन का एलिमेंट दूसरे पार्टीशन में भी हो, यानी एक पार्टीशन जो है दूसरे पार्टीशन का सबसेट हो। जैसे कि ये पी के एलिमेंट यदि क्यू में है तो पी इज ए सबसेट ऑफ क्यू, तो क्यू को इसका फाइनर बोलेंगे या रिफाइनमेंट बोलेंगे क्यू को। दूसरा चीज़ जो आता है ये है, देखो अपर एंड लोअर रीमान सम। इसके लिए हम लोगों को एक फंक्शन लेते हैं जो इंटरवल से आर में, यह एक बाउंडेड फंक्शन है, और यहाँ पर कोई पार्टीशंस लेते हैं। इस पार्टीशंस में हम लोग देखते हैं कि इसका सबसे छोटा, ये देखो इस पार्टीशन का सबसे छोटा यानी कि मिनिमम इन्फिमम, उसी को स्मॉल एम आई बोलते हैं, और इसका सुप्रीमम को, फलन के सुप्रीमम को इस सब इंटरवल के लिए कैपिटल एम आई बोलते हैं। और जब इसको स्मॉल एम आई को इस इंटरवल के डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके साथ जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या निकल जाता है, LPF। इसी को बोलते हैं लोअर सम ऑफ रीमान सम, ठीक है, लोअर सम। इसी प्रकार से जब हम लोग इसको स्मॉल एम आई को कैपिटल एम आई कर देंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे है ना ये, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अपर रीमान सम, जैसे लोअर रीमान सम था सेम ये देखो अपर रीमान सम, UPF इक्वल समेशन ऑफ कैपिटल एम आई डेल्टा XI। बहुत इम्पोर्टेंट एक थ्योरम्स है, देखो ये है, यदि कोई फंक्शन है बाउंडेड फंक्शन f AB से R में और P इसका कोई पार्टीशन है, तो सिद्ध करना है कि इसका जो लोअर सम होता है वो अपर सम से छोटा या बराबर होता है। तो हमको पहले से ही दिया गया है, गिवन दैट बाउंडेड फंक्शन, गिवन दैट ए पार्टीशंस है ना इस इंटरवल्स के लिए, तब हमको लोअर सम अपर सम निकालना है तो स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई निकालना है। तो स्मॉल एम आई हमको पता है ना, ये स्मॉल एम आई इसका लोअर बाउंड है, इन्फिमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इतना, और इसी प्रकार से हम लोगों को मिल जाता है ये कैपिटल एम आई। ये देखो एम आई इक्वल सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इतना। तो हमको पता है इन्फिमम जो हमेशा छोटा या बराबर होता है सुप्रीमम के, और उसको जब इन्फिमम को हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो LPF हो जाता है, वैसे UPF। देखो एम आई स्मॉल एम आई इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आई, इसमें डेल्टा XI का मल्टीप्लाई कर दो, समेशन लगा दो, और उसके बाद इसका वैल्यू LPF, इसका वैल्यू UPF। इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है। कुछ जो है ये कुछ कंडीशंस वाले थ्योरम्स हैं, इनको याद रखना पड़ता है, तो ये फार्मूला बस को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट रहता है यूज करने के लिए। जैसे यहाँ देखें थ्योरम नंबर 4, यदि कोई बाउंडेड फंक्शन है AB, इस इंटरवल के लिए कोई पार्टीशन P है, तो LPF तथा UPF भी बाउंडेड होगा।
वास्तव में सिद्ध करने का तरीका ये है कि भाई एल पी एफ यू पी एफ बाउंडेड है, इसका मतलब इसका कोई लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिस्ट करता होगा। तो जैसे गिवन दैट फंक्शन इज बाउंडेड पी इज द पार्टीशन ऑफ ए बी, ये तो हम लोग देखेंगे कि स्मॉल एम कैपिटल एम मान लेते हैं इसका इन्फिमम और सुप्रीमम है। इसी प्रकार से ये इंटरवल ए बी के लिए है। यदि हम शॉर्ट इंटरवल लेंगे एक्स आई माइनस वन सब इंटरवल एक्स आई, तो इसके लिए इसमें आई लगा देते हैं जिस सब इंटरवल बात करते हैं, है ना। तो इसको हमको पता है ये एम आई एम कैपिटल एम ये पूरे इंटरवल के लिए इन्फिमम था सुप्रीमम था। तो इसके बीच का जो भाग होता है उसके लिए यदि इन्फिमम सुप्रीमम निकालते हैं तो ये निश्चित रूप से सबसे छोटे से कुछ तो बड़ा या बराबर हो गया या बराबर भी हो सकता है। वैसे इसका सुप्रीमम जो है सुप्रीमम से बराबर या छोटा हो सकता है। तो यहाँ डेल्टा एक्स आई का मल्टीप्लाई करो, समेसन लगाओ जैसे कर रहे थे अभी। उसके बाद में ये देखो ऊपरी और निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से हमको पता है पहले से ही ये वाले बीच का वैल्यू का, है ना, एल पी एफ इज लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स आई यानी कि डिस्टेंस है सब इंटरवल एक्स आई का, ये देखो ठीक है, इसको डिस्टेंस में कर दिए। अब इस डिस्टेंस को जब हम लोग करेंगे तो ये देखो इसको जब पूरा विस्तार करेंगे तो अपने को लास्ट में क्या बचता है, एक कटते जाता है, देखो आगे जो है कटते जाता है, सिर्फ बचता है ये एक्स एन और ये एक्स जीरो, एक्स एन माइनस एक्स जीरो। तो एक्स एन बी होता है और एक्स जीरो ए, बस उस वैल्यू को रख देंगे। ये देखिए सेम वही है, केवल यहाँ पर देखो ये चेंज हो गया है, बस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आ गया। जहाँ पर एल पी एफ इज लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ था उसकी जगह हम इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आ गया। बाकी चीज़ सेम है। ये देखो सब इंटरवल ये इन्फिमम है, आई आर जानते हैं सब इंटरवल। उसके बाद ये सुप्रीमम निकाल लिए, ये भी चीज़ अपने को पता है जो अभी देखे हैं उसमें सेम टू सेम निकालते जाना है उसको। यहाँ पर अब देखेंगे हम लोगों को पता है अभी देखे हैं एल पी एफ जो है इससे बड़ा बराबर होता है और इस कैपिटल एम से छोटा या बराबर होता है। सेम चीज़ एल पी एफ के लिए लागू होता है। तो एल पी एफ जो है वास्तव में क्या है, लोअर और अपर सम, यदि दोनों सम बराबर हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल, यानी कि इसका लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल यदि बराबर हो जाए, ये देखो लिखा है लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल। तो ये दोनों को हम लोग लिखते हैं ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही कि एफ जो है क्या है, रीमान इंटीग्रल, यानी कि अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल बराबर यदि हो जाए तो उसको रीमान इंटीग्रल कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से ये अपने को लोअर और अपर दोनों के लिए बता देंगे और यहाँ पर सीधा लिख देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अपर लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए थोड़ा सा ये है कि ये देखो लिखा है ऊपरी एवं निम्न रीमान समाकल, माना कि इतना बाउंडेड है, ये पार्टीशन से है, एल पी एफ इसका लोअर रीमान सम है और यू पी एफ इसका अपर रीमान सम है। तो इसको हम लोग लिखते हैं ये एल एफ या एल पी एफ इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। एल पी एफ को सुप्रीमम को एक नया नाम दे दिया एल एफ, यानी पी को हटा दिया पार्टीशन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं लोअर करके ए बार। सेम उसी प्रकार से अपर के लिए किया जा सकता है। ये देखो यू एफ ये ऊपर में बी बार कर देंगे और एफ एक्स डी एक्स इन्फिमम ऑफ यू पी एफ। तो ये दोनों को याद रखना है। उसके पश्चात ये वाला जो अपना अभी थ्योरम्स हम लोग कर रहे थे ये